गीता जी का 8वां अध्याय। मन की यह कल्पना जान, मन त्रिगुण में रहे समान। मन ही हंसता मन ही रोए, मन ही पुरुष को जात पगोए। मन ही करत बड़ी चतुराई, मन ही जीव को रहे भरपाई। मन ही सिर करो तुम धनंजय, मन को बांध कर्म के फंदे। मन से फल की आशा छोड़, मन शुभ कर्म लगाओ ठोर। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों को ध्यान से सुनकर अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा कहा गया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है तथा अधिभूत और अध्यात्म कहे जाने वाले भी क्या है। हे मधुसूदन, अनियज्ञ यहाँ क्या है और वह शरीर में किस प्रकार है। अंत काल में निश्चल चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप किस भांति जाने जाते हैं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अक्षर अर्थात अविनाशी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है एवं चराचर जगत को उत्पन्न करने वाला यज्ञ, दान, होम आदि के लिए द्रव्य आदि को छोड़ना कर्म कहलाता है। शरीर आदि को जो नष्ट होने वाले हैं वे अधिभूत हैं। विराट पुरुष ही अधिदेव है तथा हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही विष्णु रूप अधियज्ञ हूँ। अंत समय में जो मनुष्य मेरा ही स्मरण करता देह त्याग कर जाता है वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होता है, क्योंकि हे कुंती नंदन, अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त भी करता है। दृढ़ता पूर्वक सदा जिस एक ही भाव का चिंतन करता है अंत समय में वही स्मरण भी होता है। हे अर्जुन, तुम निशी दिन निरंतर हर समय मुझको स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस भांति मुझ में मन बुद्धि लगाकर ध्यान युक्त चित्त से निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, ईश्वरार्पण बुद्धि तथा अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर मन को जाने न देता हुआ तथा मेरा सदैव काल चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अतः जो पुरुष सच सब पर नियंत्रण रखने वाले, अति सूक्ष्म सबके धारण व पोषण करने वाले और चिंतन सूर्य समान नित्य चेतना प्रकाश स्वरूप और विद्या से परे परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्तिमान मनुष्य अंत समय में योग बल से दोनों बाहों के ठीक मध्य में प्राणों को प्राणायाम के द्वारा भली भांति स्थापन कर दृढ़तापूर्वक ध्यान करता हुआ उस परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहकर पुकारते हैं, यत्नशील महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुमसे कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थित कर प्राणों को मस्तक में धारण करके समाधि योग में स्थित हो प्रणव अर्थात ओम जैसे एकांश ब्रह्म का उच्चारण करते हुए जो पुरुष शरीर त्याग करता है वह परम गति पाता है। हे पार्थ, जो केवल मुझ में ही मन लगाकर सदैव मेरा चिंतन करता है वह नित्य युक्त योगी मेरे ही को सहज प्राप्त कर लेता है। मेरे को प्राप्त रूप परम सिद्ध को पहुँचे योगी दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कारण कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक की प्राप्ति वाले संसार में बार बार आने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त कर लेने के पश्चात हे कौन्तेय, मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। हे अर्जुन, जो पुरुष ब्रह्मा के एक दिन को संसार का 1000 चौकड़ी युग वाला तथा रात्रि को उतनी ही अवधि वाला तत्व से जानते हैं, वास्तव में वे ही समय के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन होने पर यानी अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सब भूतगणों दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है और उसी भांति रात होने पर उनका प्रलय हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा उस सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वहीं यह भूत समक्ष दृश्यमान जगत उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में लय होता है तथा दिन में प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन,
इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने लोक सहित तथा ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। इस अव्यक्त से भी बहुत परे दूसरे सनातन अव्यक्त भाव हैं। समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यक्त भाव नष्ट नहीं होता, जो अव्यक्त अक्षर अर्थात कभी नाश न होने वाला कहलाता है। इसी को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने के बाद मनुष्य फिर संसार में लौटकर पीछे नहीं आते, अर्थात फिर पुनः जन्म नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, सब प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और यह सब जगत जिसके परिपूर्ण है, वह सर्वोत्तम पुरुष परमात्मा के दर्शन व आनंद भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, तब जिस समय मरने से दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अब मैं तुम्हें वह बतलाऊंगा। जिस समय सूर्य की गति 6 माह तक उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष में दिन के समय ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता व्याप्त हो, उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मवेत्ता प्राणी ऊपर कहे देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। जबकि सूर्य की गति 6 महीने तक दक्षिणायन होती है। कृष्ण पक्ष रात्रि का समय धूममानी देवता व्याप्त हो, ऐसे काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी इन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रलोक होता हुआ अपने कर्माधीन स्वर्ग सुख भोग कर फिर संसार में ही आता है। इस जगत के यह 2 ज्ञान, अज्ञान अथवा शुक्ल तथा कृष्ण देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए परंपरा में चले आ रहे हैं। इनमें पहले से मरकर गया हुआ प्राणी मोक्ष प्राप्त कर वापस नहीं आता। पीछे वाले दूसरे मार्ग से गया हुआ दोबारा संसार में फिर जन्म प्राप्त करता है। एक बात इस भांति इन दोनों को भली प्रकार जानने वाला योगी मोह में नहीं फंसता। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा ही मेरी प्राप्ति के लिए योग मुक्त होकर इसी साधन में तत्पर रहना है। इस रहस्य को विचार पूर्वक जान लेने के बाद वेद पढ़ने, यज्ञ करने, तप, दान आदि की क्रियाओं में जिस फल की प्राप्ति होना बतलाया जाता है, उस सब का उल्लंघन करके योगी मेरे परम पद को ही प्राप्त करता है। 8वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, नर्मदा नदी के तट पर एक सुशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र न था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध करने का संकल्प किया। उसमें बलिदान करने के लिए वह सब वक्त एक बकरे को मारने लगा। बकरे ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने भी तेरी तरह बकरी का बच्चा बलिदान किया था। उसकी माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे पुत्र को मारकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है, किसी दिन तेरे गले पर भी छुरी चलेगी। मैंने उसकी परवाह न की। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुझे आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र तीर्थ में चंद्र सुशर्मा नामक राजा स्नान करने को आया। ग्रहण के अवसर पर उसने लोहे का आदमी बनवाकर एक ब्राह्मण को दान दिया। वह लोहे का आदमी हंसकर बोला, क्या तुम मुझे पचा सकेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। वह लोहे का आदमी उसी समय फट गया और एक काली मूर्ति निकली। ब्राह्मण ने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उसी समय कलिका दिव्य देह पाकर वैकुंठ चली गई। बकरा ब्राह्मण से बोला, तुम्हारे घर कोई गीता पाठी है जिससे मैं इस अदम देह में छूटूं? ब्राह्मण बोला, इस नगर में गीता पाठी रहता है। उसने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया, जिससे वह बकरी की मुक्ति हुई। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, तुमने गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुना।